वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल ख़ाइनीन ख़सीमा वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामीन गिरामी, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 105 से आज की गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल ने इन आयात में जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, हमें कुछ ऐसे तरीक़े बताए हैं जिससे अपनी ज़िंदगी को, अपने मुल्क के हालात को, अपनी अंदरूनी और बैरूनी मामलात को बेहतर बनाने का गुर मिल सकता है। हम जान सकते हैं कि हम किस तरह इस दुनिया में खैर व फलाह और अमन व सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं अगर इस पर अमल किया तो, और अगर इस पर अमल ना किया तो जिसकी ख़बर फ़रिश्तों ने दी थी कि ये आदम जो बनाया जा रहा है ये तो खून बहाएगा, ज़मीन में फ़साद मचाएगा, जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार गर्म करेगा, तो यकीनन फिर वो सूरत हाल भी सामने है और इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। इस आयत के पस मंज़र में एक छोटी सी बात पहले समझ लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। अल्लाह की आयात की तालीम दी जा रही है कि एक शख्स ने जो बनु ज़फ़र से ताल्लुक़ रखता था या ज़ुफ़र, उसने वहाँ रहने वाले एक अंसारी के घर से कोई माल चोरी किया और जब उस चोरी की तलाश शुरू हुई तो इस पर वो डर गया और उसने चुपके से वो सामान ले जाकर एक यहूदी के पास अमानत के तौर पर रखवा दिया। और जब मामला और ज़्यादा आगे बढ़ा और पकड़े जाने का ख़दशा बिल्कुल वाज़ेह होने लगा तो उस मुसलमान ने अपने कबीले के लोगों को अपने साथ मिलाकर ये उन्हें बात बताई कि इस यहूदी पर इल्ज़ाम लगवा दिया जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहने लगे कि हम तो मुसलमान हैं, आप पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और ये तो यहूदी है, दुश्मन है मुसलमानों का, तो चोरी इसी ने की है। और इस तरीक़े से उन्होंने अपनी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी कि करीब था कि अल्लाह के रसूल उस यहूदी को चोरी की सज़ा सुना देते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये आयात नाजिल हुई। और अल्लाह ने तो ये एक बहाना बनाना था, कोई एक वाक़या पेश करके क़यामत तक आने वाले सब इंसानों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये तालीम देनी थी कि तुम्हें फ़ैसले किस तरह करने चाहिए, तुम्हें मामलात को निपटाना किस तरीक़े से चाहिए। अल्लाह ने पहला खूबसूरत जुमला जो इरशाद फरमाया, बदकिस्मती से हम मुसलमान उम्मत उस जुमले को पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन उस पर दिल से यकीन नहीं रखते, और अमल की दुनिया में तो ये जुमला बिल्कुल फरामोश कर दिया गया है, नज़रअंदाज कर दिया गया है। अल्लाह ताला इस किताब हिकमत के नुज़ूल का सबब बताते हैं कि हमने ये कुरान क्यों भेजा है तुम्हारी तरफ, किस लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयात नाजिल की गई। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़, ए नबी हमने आपकी तरफ इस किताब को हक़ के साथ भेजा है। इसमें हक़ है, सच्चाई है, सदाकत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
एक हक़ पर मबनी, सच्चाई पर मबनी एक किताब हमने आपके हवाले की है। किस लिए की है? लितहकुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाह, ताकि आप इस किताब की तालीमात की रोशनी में लोगों के दरमियान सही फ़ैसला करें, बेहतर फ़ैसला करें। गोया कि ये कुरान मजीद इंसानी माशरे में होने वाली बेअतदालियों को, जुल्म और ज़्यादतियों को दूर करने और ख़त्म करने के लिए भेजा गया है। इस कुरान का बुनियादी मकसद ही यही है कि जहाँ कोई ख़राबी हो, जहाँ झगड़ा हो, जहाँ परेशानी बढ़ना शुरू हो जाए, जहाँ फ़साद ज़ाहिर हो जाए, तो इस किताब की आयात की रोशनी में वहाँ हल तलाश किया जाए और उसका सद्दबाब किया जाए। इसलिए फरमाया लितहकुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाह, ताकि आप लोगों के दरमियान इन आयात की रोशनी में, अल्लाह के अहकाम की रोशनी में फ़ैसला कर सकें। वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा, और जो ख़यानत करने वाले लोग हैं उनके हिमायती न बन जाएं। बददियानती और ख़यानत करने वाले लोग उनके हिमायती न बन जाएं। वस्तग़फिरिल्लाह, और हमेशा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहें, मग़फ़िरत की तलब करते रहें। इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, अल्लाह यकीनन इंसानों की ख़ताओं को माफ़ करता है, बख्श देता है। उसे ये काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो गफ़ूर और रहीम है। फिर फरमाया वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम। अब ये बात बराह रास्त रसूलुल्लाह से कही जा रही है, लेकिन हकीकतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर हमें समझाया जा रहा है, हम इंसानों को ये बात बताई जा रही है और फरमाया जा रहा है कि जो लोग ख़यानतकार हैं, मौजूदा ज़बान में कि जो लोग करप्ट हैं, करप्शन में मुब्तला हैं, उनकी हिमायत न करें, उनकी तरफ से मुकदमा न लड़ें, उनके हक़ में बयानात मत दें और उनकी पुष्टपनाही न करें, उनके साथी न बने। वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, कि जो लोग अपने साथ खुद ख़यानत कर रहे हैं उनके लिए और उनकी तरफ से आप उनकी हिमायत न करें। और अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया है, ये नहीं कहा कि जो दूसरों के साथ ख़यानत करते हैं, बल्कि फरमाया जो अपने आप के साथ ख़यानत करते हैं, क्योंकि ख़यानत करने वाला इस वहम में मुब्तला होता है कि मैंने किसी दूसरे को धोखा दे दिया है, हालांकि वो अपने आप ही को धोखा दे रहा है। कि जो शख्स खुद आग के गड्ढे में अपने आप को गिरा रहा हो और ऐसी पगडंडी और ऐसे रास्ते पर चल रहा हो जो जहन्नम की तरफ जाने वाला है, और गुमान करता हो कि मैंने अपने कबीले को, अपनी कौम को, अपने लोगों को जो है वो धोखा दे दिया है, तो दर हकीकत ख़यानत तो वो ख़ुद अपने आप से कर रहा है। लेकिन अगर किसी ख़यानत का पता चल जाए, किसी ख़यानतकार का पता चल जाए, किसी करप्ट फ़र्द का पता चल जाए, तो उनकी हिमायत न करो, ना बयानात की शक्ल में, न कॉलम्स लिखने की शक्ल में, न उनकी तरफ से वकील बनने की शक्ल में, न उनके लिए अपने माशरे में, अपनी बैठकों में, अपने निजी महफ़िलों में उनकी हिमायत और उनकी पारसाई को साबित करने की कोशिश। इन सब से अपने आप को बचा लो। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा, क्योंकि अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को और गुनाह के रास्ते पर चलने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ एक और नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि जब अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता, गुनाह के रास्ते पर चलने वालों को पसंद नहीं करता, तो यकीनन उनकी हिमायत करने वालों को भी वो पसंद नहीं करेगा। उनकी तरफ से मुकदमा लड़ने वाले, उनके हक़ में अपने पूरी कुदरत
कलामी कुदरत को इस्तेमाल करने वाले, बयानात देने वाले, कॉलम्स लिखने वाले, महफ़िलों में जलसों में उनके हक़ में तकरीरें करने वाले, ये सब के सब उसकी ख़यानत में शरीक हो जाएंगे और अल्लाह ख़यानतकारों को पसंद नहीं करता। फिर एक और बात बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ने बयान की और कहा कि ये ख़यानतकार लोग, करप्शन करने वाले लोग, अपने भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाले लोग, अपनी कौम का माल लूटने वाले लोग, अपने ख़ानदानों को और अपने इलाके के अफराद में तफरीक़ और गलत फहमियाँ पैदा करने वाले लोग, यस्तख़फ़ून मिनन्नास, लोगों से अपनी ये बातें छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों से शर्माते हैं, लोगों से बातें छुपाने की कोशिश करते हैं। वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाह, और वो अल्लाह ताला से ये बातें नहीं छुपा सकते। लोगों से छुपाया जा सकता है कि नहीं जनाब, हमने कोई ख़यानत नहीं की, हमारा दामन साफ़ है, हमने इतने अरब और इतने बिलियन फ़लाँ काम में नहीं कमाए। इस ख़यानत करने वाले लोग और उनकी हिमायत करने वाले लोगों के बारे में कहा कि अजीब लोग हैं ये, कि लोगों से डरते हैं और उनसे बातें छुपाते हैं, और अल्लाह ताला से तो ये छुपा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो उनके साथ होता है। वहुव मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल, कि ये तो अल्लाह उनके साथ उस वक्त भी होता है जब ये आपस में मिलकर छुप कर साजिशें करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले और अपने मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ फ़ैसले करते हैं और ऐसे ऐसे मंसूबे बनाते हैं जिससे उनकी कौम और उनके मुल्क को नुकसान पहुँचता हो, मुसलमान उम्मत को नुकसान पहुँचता हो। लोगों से शर्माते हैं, अल्लाह से नहीं शर्माते। हालांकि अल्लाह तो उस वक्त भी उनके साथ होता है कि जब वो ये साजिशें कर रहे होते हैं या किसी साजिश का हिस्सा बन रहे होते हैं। वकान अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता, ऐ लोगो जान लो, अच्छी तरह समझ लो कि जो कुछ भी कर रहे हैं ये लोग या जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला उसकी समाअत ख़त्म हो गई है, उसकी बसारत ख़त्म हो गई है, वो अंधा बहरा गूंगा हो चुका है। अल्लाह ऐसी तमाम ख़राबियों से मुबर्रा और पाक है। वो समी है, इंतहाई दर्जे का सुनने वाला, वो अलीम है, इंतहाई दर्जे का इल्म रखने वाला, वो ख़बीर है, इंतहाई दर्जे की ख़बरें उस तक पहुँचती हैं, और वो ख़ुद भी कोई ख़बर पहुँचाने वाला ना भी हो तब भी वो ख़ुद उन तमाम मामलात को देख सकता है, देखता है, सुन सकता है, सुनता है, जान सकता है, जानता है। इसलिए अल्लाह ताला के इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है। लेकिन ये तो अल्लाह का ज़र्फ़ है, वो जितना बड़ा है उतना ही उसका बड़ा ज़र्फ़ है। इसलिए वह हालात की संगीनी से परेशान नहीं होता कि जिस तरह हम हालात की संगीनी से परेशान हो जाते हैं, जिस तरह हम परेशानियों में मुब्तला होकर गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। फिर इस बात को मज़ीद और पुख्ता करने के लिए बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं कि हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयाति दुनिया, ऐ लोगों, कैसे तुम अजीब लोग हो कि तुम इन ख़यानतकार लोगों के हक़ में और उनकी तरफ से लड़ने के लिए दुनिया में अपना सब कुछ सर्फ कर रहे हो, अपना इल्म सर्फ कर रहे हो, अपनी महारत दिखा रहे हो, अपना तजुर्बा दिखा रहे हो ख़यानतकारों को बचाने के लिए। दुनिया की ज़िंदगी में तो ठीक है, तुम ये कर लोगे किसी न किसी अंदाज में। फ़मन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामह, और क़यामत के रोज़ जब ये लोग ख़यानत करने वाले, लूट मार करने वाले, कत्ल गारत करने वाले और उनकी हिमायत करने वाले अल्लाह के सामने पेश होंगे, तो क्या फिर भी तुम इन लोगों की हिमायत अल्लाह के सामने कर सकोगे, बचा सकोगे इन्हें? कि मैं इतना बड़ा 40 साल का वकालत का तजुर्बा रखता था और मैं इतना माहिर वकील था, मैं इतना बेहतरीन सहाफ़ी था, मैं इतना बहुत ही शातिर किस्म का और बहुत ही ज़हीन एंकर था, मैं फ़लाँ लीडर था, मैं फ़लाँ वज़ीर था, मैं मशवरा देने वाला मुशीर था, मैं अपने इलाके का सरपंच था। इनकी बुनियादों पर ख़यानतकारों की हिमायत करने वाले जो लोग हैं
अल्लाह उनसे कह रहा है कि लोगों, क्या क़यामत के रोज़ भी तुम इन लोगों की हिमायत कर सकोगे, बचा सकोगे इन्हें मेरे अजाब से? और जान लो कि तुम यकीनन बचा नहीं सकते। अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला, क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने इन ख़यानत करने वालों का वकील कौन हो सकता है? किसके अंदर ये हिम्मत और जुर्रत है कि वो ख़यानतकारों के हक़ में अल्लाह के सामने वकील बन के खड़ा हो जाए और कहे जनाब हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को बचाना चाहते हैं, सदर को बचाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब अपने बेटों को बचाना चाहते हैं, बेटे अपने मुशीरों को बचाना चाहते हैं, मुशीर अपने मातहतों को बचाना चाहते हैं। वो पूरा करप्शन का एक पूरा चैनल जो ऊपर से नीचे तक बना हुआ है, एक दूसरे को बचाने के लिए जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, दुनिया में अगर ये कामयाब हो भी जाएं तो अल्लाह उनसे फरमा रहा है कि क्या क़यामत के रोज़ भी तुम बच जाओगे? कितना कमा लोगे, कितना बचा लोगे और कितना छुपा लोगे? सब बातें काबिल गौर हैं। ये बातें हमें बताई जा रही हैं और मैं ये बातें सिर्फ वज़ीरों और मुशीरों के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो इंसान अपने आप को धोखा देने की कोशिश करता है। मैं अपने आप को धोखा दे सकता हूँ कि मैं बहुत ही नेक पारसा हूँ, बड़ा इल्म रखता हूँ, हालांकि बेशुमार गुनाहों की दलदल में अटा हुआ और उसके अंदर फंसा हुआ हूँ। लोग मेरी इज्जत करते हैं तो मेरा नफ्स मुझे कहता है कि वाह क्या बात है तुम्हारी। मैं अपने आप को धोखा देने की कोशिश करता हूँ, आप अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बात सिर्फ बड़ों की नहीं हो रही, अफराद की भी हो रही है, ख़ानदान के अंदर रहने वाले लोगों की भी हो रही है, इदारों के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए भी हो रही है कि जिसने भी ख़यानत की वो तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन उन ख़यानत करने वालों की हिमायत करने वाले वो भी क़यामत के रोज़ बच नहीं सकेंगे। और कौन होगा उनका वकील क़यामत के रोज़? वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू, देख लो कि जिसने कोई गुनाह किया इस तरह का, या जिसने अपने ऊपर कोई जुल्म कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि बड़े ज़र्फ़ का मालिक है, बड़े खुले दिल का मालिक है, मोहब्बतों को बांटने वाला, रहमतों को तकसीम करने वाला, माफ़ी को पसंद करने वाला है, वो हर धमकी के बाद उम्मीद की एक किरण दिखा देता है, रास्ता दिखा देता है नजात का, बचने का तरीक़ा बता देता है कि लोगों इंसान हो सकता है कि किसी वजह से, किसी लालच में आकर, किसी खौफ में आकर तुमने इन ख़यानतकारों की हिमायत कर ली थी, तो अब भी जब अकल आ जाए, मौका मिल जाए, पता चल जाए तो इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की तरफ वापस पलट आओ, अपने गुनाह से तौबा कर लो। क्योंकि जो शख्स भी अपने ऊपर जुल्म करने के बाद अल्लाह की तरफ वापस पलटता है, सुम्मा यस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, वो अल्लाह को बड़ा मेहरबान पाएगा, वो अपने अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला पाएगा। सारी दुनिया में जुल्म और ज़्यादती करने के बाद भी अगर तुम्हें अपना रास्ता तब्दील कर लिया तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। सामीन मोहतरम, ये आयात मैं अपने लिए और आपके लिए पढ़ रहा हूँ। हमें अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने इलाके के अमन व अमान, सलामती और जो परेशान उसकी ज़रूरत है और परेशानी से बचना, ये हमारा इरादा भी है, हमारी तमन्ना भी है, हमारी ख्वाहिश भी है। लेकिन इस ख्वाहिश के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पड़ेगा। इसलिए 2-3 बातें हम आज की आयत से सीखें। पहली बात कि अगर कोई शख्स ज़्यादती करने वाला है, अगर कोई शख्स ज़्यादती करने वाला है, बददियानती करने वाला है, जुल्म करने वाला है, चाहे वो मेरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मेरे घर का फ़र्द हो, चाहे वो मेरी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मेरे मुल्क या मेरे इलाके या मेरी ज़बान का बोलने वाला हो, उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने इन आयात में यही बात बताई है, लेकिन हम इस पर तैयार नहीं हैं। अभी तक इज्तिमाई तौर पर हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हर एक शख्स अपनी पार्टी को बेहतरीन पार्टी, अपनी जमात को इंतहाई पाकीज़ा इंसान दोस्त और मुखलिस पार्टी, मुल्क और कौम की सलामती फैलाने वाली पार्टी और जमात समझता है। हर शख्स अपने कबीले के हवाले से उठता है, अपनी ज़बान के हवाले से बात करता है, अपने इलाके के हवाले से बात करता है और
अपने इलाके, जमात, कबीले, बिरादरी, उसमें पाए जाने वाले गुनाहगारों को, ख़यानतकारों को, करप्ट अफराद को, लुटेरों और चोरों और राहज़नों को वो लोगों के सामने वलीउल्लाह बना के पेश करता है। सामने मोहतरम, अल्लाह के रसूल ने कोई बात ओझल नहीं रखी। किसी फ़र्द के लिए ये काफ़ी नहीं है कि वो सादात से ताल्लुक़ रखता है तो बच जाएगा। किसी फ़र्द के लिए ये काफ़ी नहीं है कि वो किसी अच्छी ज़बान से और बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखता था तो बच जाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता। हमें देखना चाहिए कि जुर्म कहाँ कहाँ पर हो रहा है और कौन कौन लोग हैं जो उस जुर्म की पुष्टपनाही करते हुए उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में जो खूनरेज़ी हो रही है, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो तोड़ फोड़ हो रही है, कराची से लेकर बन्नू तक, बन्नू से लेकर चित्राल तक, चित्राल से लेकर गिलगित तक, ये जितना भी असलहा और जितनी भी कत्ल गारत हो रही है, इसका क्लू तलाश करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। ना तलाश करना चाहें तो सामने पड़ी हुई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। अखबारात में ये ख़बर मैं कोई 5-6 दफ़ा पढ़ चुका हूँ और कई कॉलम्स इस पर मैं पढ़ चुका हूँ कि नेटो जो सप्लाई लाइन उन अफराद के लिए बहाल की गई थी, बल्कि उनको रास्ता दिया गया था कि जिसका बज़ाहिर सबब यह समझा जाता है कि ये अमन कायम करने वाली एक फ़ौज है। नेटो ने कई हज़ार ट्रॉले कराची से लेकर अफ़गानिस्तान तक पहुंचाने का काम किया गुज़श्ता कई साल तक, और कई अखबारात में ये ख़बर मुसलसल छपती रही कि 40,000 ट्रॉले वो कराची से निकले तो हैं लेकिन अफ़गानिस्तान तक पहुँचे नहीं हैं। 40,000 ट्रॉले मामूली सी बात नहीं है। सुजुकी की बात नहीं कर रहा, रेडियो की बात नहीं कर रहा। 40,000 ट्रॉले, कितना असलाह था उसके अंदर, क्या क्या ख़राबियाँ थी उसके अंदर, कहाँ गए, किसने कहाँ कहाँ पहुँचाया, ख़राबी पैदा करने वाला कौन हो सकता है। सवाल किससे पूछा जाएगा। घर के अंदर ख़राबी पैदा हो जाए तो घर के सरबराह से पूछा जाता है, सूबे में ख़राबी हो तो सूबे के सरबराह से पूछा जाएगा, तहसील में ख़राबी तो तहसील के सरबराह से पूछा जाएगा कहाँ गया वो इतना बड़ा सामान। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अफराद को मुख्तलिफ़ महल्लों में असलहा जब वो ढेरों की शक्ल में तकसीम किया गया है, और अब पाकिस्तान बारूद के ढेर पर पड़ा हुआ है, और किसी भी लम्हे चिंगारी अगर ये भड़क जाए तो वो शर्र फसाद फैलेगा कि अमान तलाश करना मुश्किल हो जाएगी। इसके बावजूद भी हम लोग उन ख़यानतकारों की हिमायत करना छोड़ नहीं रहे। उनके हक़ में फ़ैसला देना, उनके हक़ में नारे लगाना, उनके लिए मुक़दमात लड़ना, उनकी हिमायत में लोगों को इकट्ठा करना, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिह। ऐ लोगो, जो गुनाह कमा रहा है यकीनन वो अपने लिए ही कमा रहा है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही जानने वाला, बहुत ही हिकमत और दानाई वाला है। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यर्मि बिही बरीअन फ़क़द इह्तमल बुहतानन व इस्मन मुबीना। और ये गुनाह भी हम बड़ी ढिठाई और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। कोई भी शख्स खड़ा होकर किसी भी आदमी पर अचानक जो इल्ज़ाम लगाना चाहे लगा सकता है, और वो इल्ज़ाम उसकी ज़बान से निकला और मीडिया के ज़बान पे आ गया, और मीडिया की ज़बान पर वो इल्ज़ाम आने का मतलब ये है कि आपने उस आदमी को दुनिया भर में रुस्वा कर दिया। हालांकि किसी भी फ़र्द के इल्ज़ाम की बुनियाद पर उसे मुजरिम नहीं बनाया जाता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिसने ख़ता की, गुनाह कमाया और अपनी गलती और अपने गुनाह का इल्ज़ाम दूसरे के सर पे थोप दिया, तो जान लो कि उसने बहुत बड़ा बहतान बना लिया है और वह बहुत बड़े गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा है, और उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, दुनिया में ज़िल्लत और खारी की शक्ल में, और क़यामत के रोज़ अल्लाह उनके साथ जो करेगा यकीनन उसको बयान नहीं किया जा सकता। इस वजह से किसी फ़र्द पर, किसी जमात पर, किसी ज़िम्मेदार पर बग़ैर किसी सबब के इल्ज़ाम लगाना, ये भी उस फसाद को बढ़ाने का सबब बनता है। और ये हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है। कौन नहीं जानता
कि ज़बान की बुनियाद पर झगड़े किसने शुरू किए। कौन नहीं जानता कि इलाके की बुनियाद पर झगड़े किसने शुरू किए। कौन नहीं जानता कि तबक़ात की शक्ल में इस मुल्क पाकिस्तान को तकसीम किसने किया। कौन नहीं जानता कि अरबों और खरबों की शक्ल में माल दौलत लूट कर कौन लेके जा रहा है। सब जानते हैं। जब दुनिया के इंसान जानते हैं तो क्या अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जानता है। इसलिए सामीन मोहतरम, हमें हालात का जायज़ा लेना है, कुरान मजीद की आयात की रोशनी में लोगों की रहनुमाई करनी है, अपनी भी रहनुमाई करनी है। और अगर ख़ानदान से लेकर कौम तक जहाँ कहीं कोई झगड़ा, जहाँ कहीं कोई फसाद और शर मच रहा है, पहला काम कि हम उसमें शरीक ना हों, हमारे हाथों से वो काम और वो गुनाह ना हो। दूसरा काम कि अगर गुनाह हो रहा है और ख़यानत हो रही है, लुटेरे लूट रहे हैं, तो कम से कम हमें उनकी हिमायत नहीं करनी चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए। तीसरी बात कि अगर हमसे कोई गलती हो गई किसी वजह से, इंसान होने के नाते से, तो अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, अब भी वक्त है अपना रास्ता तब्दील करके अच्छे लोगों को तलाश करें, सच्चे लोगों को तलाश करें, उनके हाथ में अपनी क़यादत दें, अपनी मुल्क और कौम की किस्मत लिखने का हक़ उनको, उनके हवाले करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतें फिर भी आ सकती हैं। और चौथी बात कि अपने गुनाह का इल्ज़ाम किसी दूसरे पर मत लगाएं, अपनी गलतियां किसी दूसरे के सर पे न थोपें। वक्त मुसलसल ख़त्म हो रहा है। दो तीन रोज़ पहले कहीं बात हो रही थी और अचानक ये ख्याल बहुत शिद्दत के साथ महसूस करने लगा कि जिस शख्स की उम्र 50 के बाद आ चुकी है, 50 साल गुजर चुके हैं उसके, समझ लीजिए कि उसके इम्तिहान का तीसरा घंटा शुरू हो चुका है। आप में से सब ने तकरीबन मुख्तलिफ मराहिल में इम्तिहानात दिए होते हैं, दिए होंगे। 3 घंटे का इम्तिहान एक आइडियल इम्तिहान का वक्त समझा जाता है। पहला घंटा गुजर गया किसी का दूसरा घंटा गुजर गया और किसी के तीसरे घंटे की आवाज़ सुना दी गई है उसे कि जनाब तुम्हारा तीसरा और आखिरी घंटा शुरू हो चुका है। 60 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के हवाले से मेरे दिल में ख्याल जमा हुआ है कि ये एक आदमी की सही मुतय्यन शुदा उम्र है, इसके अंदर अंदर अपने आप को वो बचा ले तो बहुत बेहतर है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अलावा उसकी उम्र में इजाफ़ा कर रहा है तो ये तो उसे बोनस मिल रहा है, ये तो अल्लाह ताला की रहमत की तरफ से उसे मज़ीद मोहलत मिल रही है। लेकिन सामीन मोहतरम, आपने कभी देखा होगा इम्तिहान के दिनों में कि जैसे जैसे इम्तिहान ख़त्म होता चला जाता है, टाइम कम होता चला जाता है, तो होनहार तालिब इल्म क्या करते हैं? होनहार तालिब इल्म ज़्यादा तेज़ी के साथ लिखना शुरू कर देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि कोई सवाल बाकी ना रहे, कोई जवाब बाकी ना रहे, और अगर सवाल लिख लिए हैं तो फिर उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं कोई गलती रह गई है उसको दुरुस्त कर लूँ, ताकि ये पेपर मुम्तहिन के पास पहुँचने से पहले पहले पूरी तरह तैयार हो जाए। सामीन मोहतरम, किसी की ज़िंदगी का पहला घंटा, किसी का दूसरा घंटा और किसी का तीसरा घंटा, आवाज़ सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। मोहलत कम से कम होती चली जा रही है। होनहार तालिब इल्मों की तरह अपने पर्चे को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कोई सवाल रह गया है तो उसे लिखने की कोशिश करें, कोई काम रह गया है तो करना था जो नहीं कर सके उसके लिए अज़्म करें, इरादा करें। कोई काम ऐसा कर जाएं कि मुम्तहिन के पास पर्चा पहुँचे और वो कहे कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं इसी सवाल की वजह से तुम्हें कामयाब करार देता हूँ। मोहलत है अल्लाह की तरफ से, इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। ये सांस की डोरी बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से, और इसको ज़ाया ना होने दीजिए। न ख़यानत करिए, न ख़यानतकारों का साथ दीजिए, न किसी पर बहतान लगाइए, और इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत करने में ताख़ीर ना कीजिए। अल्लाह ताला हमें हक़ व सदाक़त की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।